नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने ये वाले हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 2026 के लिए खास तौर पे सोशल साइंस का सिलेबस क्या होने वाला है। क्या इसके सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या पैटर्न में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात को समझेंगे। इसका एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम में कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल का क्या प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकल कब होता है, मतलब इसका सिलेबस क्या है, ये जो आप हम पढ़ा रहे हैं इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी कि पेड होगा, ये भी डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बच्चा इस पे कमेंट करता है। ये सिलेबस बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है उसको देखेंगे। इस सोशल साइंस में 100% स्कोर कैसे किया जाए, ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे। हमें नोट्स कहाँ मिलेंगे, आप जो पढ़ाएंगे ये नोट्स कहाँ मिलेगा, इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम तो सिलेबस के बारे में समझते हैं, कौन कौन से बुक पढ़ना है, किस बुक का कितना योगदान रहता है, सोशल साइंस में हमें कौन कौन सा पार्टिकुलर जो मतलब क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का कितना योगदान रहता है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी लघु कितना आता है, दीर्घ कितना आता है। हम कह रहे हैं अगर आप इस वीडियो को देख ले तो पूरा माइंड आपका खुल जाएगा सोशल साइंस के लिए। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बात को समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सोशल साइंस में मतलब सामाजिक विज्ञान में मुख्य रूप से आपको 4 बुक पढ़ना है, मुख्य रूप से 4 बुक पढ़ना है, लेकिन इनडायरेक्टली फॉर्म में 4, मतलब डायरेक्टली 4 है लेकिन इनडायरेक्टली फॉर्म में वो 5 है। कौन कौन सा वो 5 है या कौन कौन सा वो 4 सब्जेक्ट है, तो आप इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। मुख्य रूप से आपको यही 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, आपको ये 4 सब्जेक्ट आप जो देख रहे हैं यही आपका 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन, तो समझिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान। भूगोल वाले जो पोर्शन है ना, इसी भूगोल वाले में मतलब इसका बुक थोड़ा मोटा है, इसी में आपको आपदा प्रबंधन का भी चर्चा किया हुआ है। तो अगर देखा जाए, अगर अलग अलग पार्टिकुलर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें तो मुख्य रूप से आपको 5 सब्जेक्ट आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यही 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और आपदा प्रबंधन। किसके अंदर, तो सामाजिक विज्ञान के अंदर हमें यही 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस 5 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेता है तो 100% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझना ये है कि इसके सिलेबस में मतलब ये तो समझ लीजिए कि बुक हमें ये पढ़ना है। कौन सा बुक पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी पढ़ना है, तो नहीं, बिहार टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, ठीक है, बिहार टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। भारतीय वन नहीं पढ़िएगा, बिहार टेक्स्ट बुक अगर पढ़ लेते हैं, अच्छे से रीडिंग भी दे देते हैं तो काम आपका चल जाएगा। अब सिलेबस के बारे में समझते हैं, ये तो बुक समझ ली है, या यूं समझे कि सोशल साइंस के अंदर हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि चलिए इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस को अच्छे से समझाते हैं। समझिए, सिलेबस में 2 पार्ट आपका बटता है, ठीक है, 2 फॉर्मेट में हो जाता है, एक आपका एग्जाम वाला टर्म आ जाता है और एक आपका प्रैक्टिकल वाला भाग हो जाता है। अब समझिए, पहले प्रैक्टिकल को चर्चा करके हटाते हैं, फिर एग्जाम पे तो डिस्कस करना ही है। प्रैक्टिकल आपका ये कहाँ होगा, स्कूल में होगा। ये प्रैक्टिकल कब होगा, तो ये प्रैक्टिकल नवंबर दिसंबर के टाइम में होगा, ठीक है। कितने अंक का प्रैक्टिकल होगा, तो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के बारे में 3 बात आप अभी ध्यान रखिए, इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल 20 अंक का होता है, कहाँ होता है, तो जिस स्कूल में आपका नामांकन हो, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं फिलहाल 10वां में, उसी में आपका प्रैक्टिकल होगा। कब होगा, तो कब होगा इसकी सूचना आपको दिया जाएगा। मुख्य रूप से आप समझिए नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक या जनवरी तक में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, इसी के बीच में हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिकल वाला पोर्शन हो गया खत्म। अब जो मुख्य बात है एग्जाम वाला में वो आई है। एग्जाम जो होता है ना, वो आपका 80 अंक के लिए एग्जाम होता है। इस 80 अंक में भी 2 पार्ट होते हैं, मतलब क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है। इस एग्जाम में कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट से आएंगे, तो वही बात हो गया कि ये जो सभी सब्जेक्ट आप देखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इसी से आपका एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल भी इसी से होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का क्या प्रोसेस है, समय आने पर प्रैक्टिकल का हम अच्छे से आपको समझा देंगे जब प्रैक्टिकल होने वाला होगा। अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से आपको इसको समझना है। एग्जाम वाले को एग्जाम जो होगा ना, ये आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा। एग्जाम तो वैसे ज्यादा अंक का होता है, लेकिन आपको 80 नंबर स्कोर करना है एग्जाम में। कैसे स्कोर होगा, बेहद सरल सा बात है। इसमें 2 फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब आइए काम की बात पे। ये जो 80 नंबर का एग्जाम हो रहा है वो तो समझ गए कि 5 बुक से हो रहा है।
अगर इसको अच्छे से, इस चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो समझिए आप आधा जंग तो ऐसे ही जीत गए। जंग में उतरने से पहले उसकी पूर्ण रूप से तैयारी करनी पड़ती है कि किस प्रकार हमें लड़ना है, किस प्रकार से किसी प्रकार का सिचुएशन है तो कैसे डील करना है। तो टोटल जो सब्जेक्ट है आप देख रहे हैं वही इतिहास, इस भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और आपदा प्रबंधन, इसको एक ही फॉर्मेट में समझा दिया है। बात को आप समझिए। एक यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में भी लघु प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्टिव में लिखा हुआ है दीर्घ प्रश्न। मतलब दो फॉर्मेट में आपका एग्जाम हो रहा है, एक सब्जेक्टिव दूसरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। इतिहास से टोटल ऑब्जेक्टिव क्या आता है, तो इतिहास से टोटल जो ऑब्जेक्टिव आता है 20 क्वेश्चन आता है इतिहास का। भूगोल का क्या ऑब्जेक्टिव आता है, तो 20 क्वेश्चन आता है। और शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्या आता है, तो 17 आता है। राजनीतिक विज्ञान का क्या ऑब्जेक्टिव आता है, तो 17 आता है। आपदा प्रबंधन का क्या ऑब्जेक्टिव आता है, तो 6 आता है। आप इसको टोटल गिन लीजिए तो देखिए 20 20 40 और 6 में से 3 यहाँ दे दीजिए, 3 यहाँ दे दीजिए, तो ये भी 20 20 40 हो गया, 40 40 आपका 80 हो गया। तो टोटल ऑब्जेक्टिव का अंक आया 80 अंक आया। मेरे ख्याल से इस ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन को आप समझ गए होइएगा। इतिहास से इतना, भूगोल से इतना, अर्थशास्त्र से इतना, राजनीतिक विज्ञान से इतना, आपदा प्रबंधन से इतना इतना ऑब्जेक्टिव आता है। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना हो गया, 80 ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए अब सब्जेक्टिव में चलते हैं। इतिहास से ना टोटल 6 सब्जेक्टिव में लघु पहले समझ लीजिए फिर दीर्घ समझिएगा। चाहे इतिहास को पहले लघु दीर्घ कंप्लीट कर देते हैं फिर भूगोल का करेंगे। इतिहास से ना आपके सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में 6 लघु क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आंसर देना है हमें 3 क्वेश्चन का। आंसर हमें देना है आधा का, जितना आएगा उसका आधा का आंसर देना है। तो 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 का आंसर देना है, और लघु है तो एक लघु 2 अंक का होता है, तो 3 का अगर हम आंसर दे रहे हैं तो 3 गुने 2 मतलब 6 अंक का आपको यहाँ जवाब मिलेगा। अगर सही सही जवाब दीजिएगा तो लघु प्रश्न से इतिहास में 6 अंक मिल जाएंगे। वहीं अगर सब्जेक्टिव में दीर्घ वाले पोर्शन को देखें तो 2 क्वेश्चन आता है दीर्घ का, जिसमें से हमें जवाब देना होता है एक क्वेश्चन का। मैथ, साइंस या हिंदी में दीर्घ जो होता है वो 5 अंक का हो जाता है, लेकिन सोशल साइंस में जो दीर्घ होता है वो 4 अंक का होता है। तो अगर एक क्वेश्चन का आंसर देना है तो 1 गुने 4 मतलब 4 अंक हो गया। मतलब यूं कहे कि इतिहास से आपका सब्जेक्टिव वाले पार्ट में ना 6 क्वेश्चन आता है लघु, जिसमें से जवाब देना है 3, जिसके लिए अंक मिलेंगे 6 अंक। दीर्घ में 2 प्रश्न आते हैं, एक का जवाब देना है, अंक मिलेगा 4 अंक। ठीक है, मतलब यूं कहें कि इतिहास से केवल आपके एग्जाम में 20 गो ऑब्जेक्टिव आ गया, अब प्लस 10 गो, देखिए ना 6 अंक का यहाँ और 4 अंक का वहां। जवाब तो तीनों को देना है, 6 का 6 थोड़ी जवाब देना है, 3 गो का जवाब देना है। तो 6 अंक यहाँ और 4 अंक वहां, तो 6 4 कितना हुआ, 10 अंक। मतलब यूं बोले कि इतिहास से आपके एग्जाम में 20 और 10 30 नंबर का केवल इतिहास से आता है। कितने नंबर का, तो 30 अंक का केवल इतिहास से आता है। चलिए अब भूगोल में चलते हैं। भूगोल में तो देख लिए 20 ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या फॉर्मेट है, तो जो इतिहास का है वही भूगोल का भी है। 6 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आंसर हमें देना है 3 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन के लिए हमें मिलता है 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, एक क्वेश्चन के लिए मिलता है 2 अंक, तो 3 दूना 6 अंक मिलेगा लघु के लिए। दीर्घ में 2 क्वेश्चन आएगा, एक का जवाब देना है, एक का जवाब देना है, एक लघु मतलब दीर्घ के लिए 4 अंक मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा 4 अंक। मतलब यहाँ भी वही सिचुएशन है जो इतिहास का है। 6 गो प्रश्न आएगा, जिसमें से 3 का जवाब देना है, 6 अंक मिलेगा। लघु में दीर्घ में 2 क्वेश्चन आएगा, एक का जवाब देना है, 4 अंक मिलेगा। मतलब ले देकर 6 और 4 10 नंबर सब्जेक्टिव में और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में। मतलब यहाँ भी 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और प्लस 10 सब्जेक्टिव, टोटल कितना हो जाएगा, तो 20 और 10 हो गया आपका टोटल। यहाँ भी 30 अंक आपका एग्जाम में यहाँ भूगोल से भी पूछा जा रहा है। चलिए और शास्त्र में देखते हैं, 17 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस बार सॉरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन और शास्त्र में सब्जेक्टिव में भी लघु में और दीर्घ में। तो यहाँ लघु आता है 4 क्वेश्चन, जवाब देना होता है हमें 2 का, मतलब सीधे आधा का। एक लघु के लिए 2 अंक, जवाब देना है 2, तो 2 गुने 2 मतलब 4 अंक का यहाँ लघु पूछा जा रहा है। और सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ 2 कुछ मतलब सब्जेक्टिव में दीर्घ वाले पोर्शन में 2 दीर्घ क्वेश्चन रहेगा, जवाब देना है आपका एक क्वेश्चन का, तो मिलेगा 4 अंक। मतलब ये कहा जाए कि
राजनीति मतलब अर्थशास्त्र आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव 4 और 4 8 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है और ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है 17 अंक का। तो आप बोल सकते हैं 17 ऑब्जेक्टिव प्लस 8 सब्जेक्टिव, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया आपका 25 अंक हो गया। ठीक है, टोटल आपका 25 अंक हो गया। सेम राजनीतिक विज्ञान में है 17 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, 4 आपका लघु रहेगा जिसमें से 2 का आंसर आपको देना है जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 अंक। 2 दीर्घ क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 1 का आंसर देना है जिसके लिए मिलेगा 4 अंक। तो 4 4 हो गया, 8 अंक का आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 17 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहां से भी आप बोल सकते हैं 25 अंक का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपदा प्रबंधन में 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन रहेगा लघु जिसमें से आंसर हमें देना है 2 क्वेश्चन का जिसके लिए हमें मिलेगा 4 अंक। तो आप क्या देख रहे हैं, इससे सब्जेक्ट आपदा प्रबंधन से कोई दीर्घ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मतलब ये देख रहे हैं कि आपदा प्रबंधन से 6 ऑब्जेक्टिव 4 सब्जेक्टिव मतलब 4 अंक का, तो 6 4 यहां से आ रहा है आपका 10 अंक। देख लीजिए किस टाइप से नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब आप बारी बारी सब बात को हम समझा चुके हैं। तो आपके इतिहास वाला जो बुक है उस बुक से 30 अंक का आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, भूगोल से भी 30 अंक का आ रहा है, अर्थशास्त्र से 25 अंक का आ रहा है, राजनीतिक विज्ञान से 25 अंक, आपदा प्रबंधन से 10 अंक। अगर इसको अच्छे से और अगर डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे हम सब कुछ पहले से लिख कर रख दिए हुए हैं। ये आपका सब्जेक्ट हुआ इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और आपदा प्रबंधन, ये 5 सब्जेक्ट। कुल अंक तो देखा जाए इतिहास से कुल अंक कितना आ रहा है, तो इतिहास से जो कुल अंक आ रहा है 20 और 10 मतलब 20 ऑब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव, टोटल 30 अंक आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार भूगोल से भी 30 अंक हो गया, अर्थशास्त्र से 17 ऑब्जेक्टिव 8 सब्जेक्टिव टोटल 25 अंक, राजनीतिक विज्ञान से भी वही बात है 25 अंक और आपदा प्रबंधन से 10 अंक। अगर टोटल अंक कुछ जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 30 30 60, इधर से 10 5 5 इसमें फेंक दीजिएगा, 30 30 60 50 हो गया, 110 और 10 जोड़ेंगे तो टोटल एग्जाम कितना अंक का हो रहा है, 120 अंक का हो रहा है। लाना कितना है, तो इस 120 में हमें लाना कितना है, तो मात्र 80 अंक लाना है। ठीक है, देख लीजिए 120 नंबर का एग्जाम है जिसमें से लाना है हमें मात्र 80 नंबर। कैसे 120 नंबर का हुआ, बात समझ रहे? इतिहास से 30 नंबर का पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, लाना है कितना। तो अगर आप कोई अच्छे से 2-3 बुक को भी कवर कर लेते हैं, कवर सबको करना है लेकिन बहुत अच्छा से अगर कवर कर लेते हैं तो 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं, क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम होगा ये आपका 80 नंबर सब्जेक्टिव कहा गया जो आपका एग्जाम हो रहा है। एक तो प्रैक्टिकल है, एक तो आप स्टार्टिंग में देखे कि एक आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल तो ये कहाँ होगा, तो ये स्कूल में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्कूल में हो जाएगा, लेकिन ये बोर्ड सेंटर वगैरह देगा। तो जहां पे आप एग्जाम देने जाइएगा तो सोशल साइंस का जो एग्जाम हो रहा है एसएसटी का, ये कितने नंबर का हो रहा है, तो ये 120 नंबर का हो रहा है, 120 अंक का। चाहिए कितना, तो हमें चाहिए कितना, तो मात्र 80 अंक चाहिए। ठीक है, तो क्या 120 में 80 अंक लाना कोई बड़ी बात है? नहीं बड़ी बात है, अगर सबसे अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें तो। ठीक है, तो ये था सोशल साइंस का सिलेबस। उम्मीद है कि आप बात को अच्छे से समझे होइएगा और हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आपको कुछ लगे कि यहाँ पे और बेहतर किया जा सकता है तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, और ये कैसा लगा और सिलेबस का डिस्क्राइब आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।